वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो इसके फीचर्स हैं फ्रंट प्लेन पे उनको हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमारे पास फ्रंट प्लेन पे भी ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट एक्सट्रूजन्स हैं। यहाँ गैप है और यहाँ पे ये टिल्टेड हैं। इनको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, ये इस एंगल पे भी टिल्ट है और इस एंगल पे भी यहाँ पे हमारे पास टिल्ट लाइंस हैं। तो हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इस पार्ट की ड्राइंग। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं इसका जो फ्रंट व्यू है उसको ड्रॉ करूंगा। उसको देखते जाए किस तरह ड्रॉ करना है। उसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद एक्सट्रूजन कट्स लगा के हम ये जो इसके टिल्टेड फीचर्स हैं इनको अचीव करेंगे। तो देखते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन यानी फ्रंट प्लेन में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। फ्रंट प्लेन और स्केच में जाएंगे। यहां पे सबसे पहले मैं सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, वर्टिकल सेंटर लाइन भी और सिमिलरली हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी। अब सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। ये मेरे पास दरमियान वाला जो फीचर है ये उसके सर्कल्स हैं। इनकी डायमेंशन दे देते हैं 52 और लार्जर सर्कल की मेरे पास 63 मिलीमीटर डायमेंशन है। उसके बाद मैंने ये वाले फीचर्स ड्रॉ करने हैं। ये जो हमारे पास ये वाले फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है। तो इनको ड्रॉ करने के लिए मैं सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ। तो दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 और सिमिलरली समवेयर इस पॉइंट पे भी मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अब इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन सबसे पहले देते हैं। तो अंदर वाले की हमारे पास 10 है और बाहर वाले सर्कल की दैट इज 26। दूसरी की भी यही डायमेंशन है तो इनको इक्वल का रिलेशन देते हैं। कंट्रोल प्रेस करना है और दोनों सर्कल सेलेक्ट कर लेने हैं। अंदर वाला इनको कर देना है मेक इक्वल। यही चीज़ हमने बाहर सर्कल्स के साथ भी करना है। दोनों को सिलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक इक्वल। अब डायमेंशंस इनकी भी हमारे पास इक्वल हो चुकी है। अब इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग 26 मिलीमीटर और सिमिलरली इस पॉइंट से अगले सर्कल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 17 मिलीमीटर। सिमिलरली अब वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ आते हैं। सो वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से दैट इज 40 और सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से सेकेंड सर्कल का दैट इज 15। अब ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुके हैं। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अब हम मिरर करते हैं इनको। तो इन सारे सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करना है, इन सर्कल्स को सिलेक्ट करने और जो दरमियान वाली मेरे पास सेंटर लाइन है इसको सिलेक्ट कर लें। मिरर को प्रेस करेंगे तो यही सर्कल्स मिरर हो जाएंगे। अब हमने इनको यहाँ पे चलते हैं तो कर्व फीचर से इनको मैंने ज्वाइन करना है। सो 72 रेडियस है हमारे कर्व फीचर का। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और नीचे की तरफ इसकी जो आर्क है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करते हैं और यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशन दे देते हैं 72। सिमिलरली इस आर्क को भी डायमेंशन दे देते हैं एज 72। अब मैं रिलेशन दूंगा। सर्कल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, कर्व को सिलेक्ट कर देना है, मेक टेंजेंट। यही चीज दूसरी तरफ भी करनी है, मेक टेंजेंट, और यही चीज इसके साथ भी करनी है। हम देख सकते हैं हमारे जो कर्व्स हैं वो ब्लैक होते जाएंगे और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने मेक टेंजेंट कर देना है। अब यही चीज़ मैं मिरर कर लेता हूँ इस लाइन को और सेंटर लाइन सेलेक्ट करके मिरर कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी मेरे पास यही फीचर आ गया। अब चलते हैं और नीचे वाला जो फीचर है उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और इस सेंटर लाइन की भी मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ 250 मिलीमीटर। अब इसकी दूसरी तरफ मैं सर्कल्स ड्रॉ करता हूं क्योंकि मैंने जो दूसरा फीचर अपना ड्रॉ करना है दैट इज 250 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो वो मैंने सेंटर वाली जो लाइन है उससे अचीव किया है और इनको मैं डिस्टेंस दे देता हूं, डायमेंशन दे देता हूं 24 और बाहर वाले सर्कल की मेरे पास आ जाएगी 35। ओके, अब देखें हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट मैं यहां पे दो टिल्टेड लाइंस ड्रॉ करता हूं। फिलहाल अभी एक ही ड्रॉ करते हैं। सो इस पॉइंट से लेकर समवेयर इस पॉइंट तक मैं एक टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अब इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 26 है, यानी हाफ अगर हम देखते हैं तो दैट इज 26 डिवाइड बाय 2
13 मिलीमीटर। सिमिलरली यही चीज़ नीचे देखें, नीचे हमारे पास इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 9। ओके, ऊपर फीचर हमने कर्व के जरिए इसको ज्वाइन करना है, तो अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क अगेन सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ आर्क के साथ। इसका भी मेरे पास जो रेडियस है दैट इज 72 रेडियस दे देते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिलेशन देना है। सो सर्कल को सिलेक्ट करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। सिमिलरली इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करना है, मेक टेंजेंट। ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास इस टाइम ब्लैक हो चुकी है, यानी कंप्लीटली डिफाइन हो गई है। यही चीज़ हम एग्जैक्टली मिरर करते हैं, कर्व, लाइन, सेंटर लाइन, कंट्रोल प्रेस रखना है और इनको कर देना है मिरर। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट्स पे, जिस पॉइंट पे मेरा कर्व और लाइन मीट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये मुझे डिफरेंट लेवल पे एक्सट्रूजन चाहिए, सिर्फ इसलिए मैंने इसको किया। और ये वाले कुछ जो लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ट्रिम एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे और ये वाली जो लाइंस हैं इनको ट्रिम कर देते हैं, ताकि हमें एक्सट्रूजन में थोड़ी सी आसानी रहे। ओके, अब चलते हैं और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस। और सबसे पहले जो मेरा दरमियान वाला फीचर है, ये वाला सर्कल, इसको मैं सबसे पहले एक्सट्रूड करता हूँ। सबकी एक्सट्रूजन मैं अलॉन्ग द मिड प्लेन ही रखूँगा। सो अलॉन्ग द मिड प्लेन सेलेक्ट करना है और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 72 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और जो नेक्स्ट फीचर है मेरे पास ये वाला, इसको भी मैंने अलॉन्ग द मिड प्लेन, इनफैक्ट इसको मिड प्लेन नहीं, अगर इसको हम फीचर देखते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं एक फीचर ड्रॉ करूंगा, फिर मैं दूसरा फीचर ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारी डायमेंशन इसकी मिल जाएगी। 7 मिलीमीटर की इसकी ब्लाइंड थिकनेस है और 28 डिवाइड बाई 2 हाफ डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस से ये स्टार्ट हो रहा है। ये जरा देखें किस तरह हम कर सकते हैं। सो ब्लाइंड एक्सट्रूजन मेरे पास 7 मिलीमीटर, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं, फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा। कितना डिस्टेंस है अभी मैंने देखा है 28 टोटल है, तो 28 डिवाइड बाय 2 मेरे पास एक फीचर का होगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यही चीज़ मिरर भी कर सकता हूं, लेकिन दोबारा देख लें हमने किस तरह से ड्रॉ किया है, तो इसलिए मैं दोबारा इसी तरह ड्रॉ करूंगा। स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेना है, 7 मिलीमीटर ही थिकनेस देनी है। ऑफसेट डिस्टेंस मैंने देना है अभी जितना मैंने दिया है 14, यानी 28 डिवाइड बाई 2, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जस्ट मेक श्योर इस ब्लाइंड की भी आपके पास डायरेक्शन ये वाली हो, अदरवाइज दूसरी तरफ ऑपोजिट थी। ओके, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा पार्ट आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊँगा। और अब मैंने जो अपना थर्ड फीचर है, कॉन्टूर है, इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको भी मैंने अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन दे देनी है 42 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट यहां अभी तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहां पे जो ऊपर दरमियान में मेरे पास देखते हैं, अगर मैं अगेन ड्राइंग खोलता हूं तो यहां पे दरमियान में मेरे पास ये वाली जो लाइंस हैं, यहां पे भी मेरे पास एक्सट्रूजन है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे जो मेरा प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे कुछ लाइंस को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो कन्वर्ट एंटिटी को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को, इस कर्व को ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को, इस लाइन और इस सर्कल को मैं कन्वर्ट करूँगा। क्लिक ओके। अब मैं यहाँ पे अगेन अपना 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ, एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। इसको जस्ट हम रिलेशन देंगे तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जानी चाहिए, ब्लू से ब्लैक हो जानी चाहिए। सर्कल, लाइन, मेक टेंजेंट। सिमिलरली ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, यानी लाइन के साथ भी मेक टेंजेंट। ये मेरे पास ब्लैक हो चुकी है। इसको भी मिरर कर लेते हैं, तो सेंटर लाइन के अबाउट मैं इसको मिरर कर लूँगा। सो इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है और प्रेस कर देना है। ये मेरे पास लाइन, कर्व, लाइन और मिरर को मैंने सिलेक्ट कर देना, दैट्स इट।
उसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन के ज़रिए। बाकी जो भी हमारी लाइंस हैं उनको चाहे हम ट्रिम कर दें या वैसे भी रहने दें, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये ब्लू हो गई हैं तो क्योंकि हमने इसी के विद रेफरेंस इसको डायमेंशन दी हुई थी, तो ये डायमेंशन हमारी ओके है। इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे फीचर्स में और एक्सट्रूड कर देते हैं। तो इसको भी हम एक्सट्रूड करते हैं। इसके लिए हम कंडीशन रख सकते हैं अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। सिमिलरली अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, ऑपोजिट डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट यहाँ पे दरमियान में भी इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं और नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कट है उसको क्रिएट करूँगा। ड्राइंग में देखें, यहाँ पे जो ये मेरे पास कट यहाँ पे शो हो रहा है, इस कट को मैं क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो इस कट को अगर हम देखते हैं ड्राइंग में, तो ये वाली जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइंस हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड कट का जो फीचर है वो बता रहे हैं। तो इसको क्रिएट करते हैं। 87 डिस्टेंस पे 78 मिलीमीटर मैंने आर्क ड्रॉ करनी है और 2 डिग्री मेरे पास लाइन होगी और लाइन का जो एंड है वो मेरे पास 9 मिलीमीटर शो हो रहा है। ओके, तो इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड प्लेन हम वही सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये सारे टिल्टेड प्लेन्स हैं तो इन प्लेन्स को मैं अवॉइड करूंगा। राइट प्लेन सिलेक्ट करते हैं और यहां पे मैं चला जाऊंगा स्केच में। ओके, अब देखें किस तरह हमने इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूं 3 पॉइंट आर्क से और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं। उसके बाद अगेन लाइन कमांड के जरिए इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैं ज्वाइन कर देता हूं। दैट्स इट। ओके, डिस्टेंस अभी हमने देखा है, ओरिजिन से आर्क का जो डिस्टेंस है दैट इज 87 मिलीमीटर। उसके बाद आर्क का रेडियस मेरे पास 78 मिलीमीटर। उसके बाद इस आर्क का इस लाइन के साथ रिलेशन दैट इज टेंजेंट। और उसके बाद हमने देखा है नीचे जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा था इस लाइन का, जस्ट मेक दिस लाइन, इस लाइन का और ओरिजिन का जो डिस्टेंस आ रहा था दैट वाज 9 मिलीमीटर। तो इसको हम देंगे 9 मिलीमीटर। और यहां पे हमारे पास जो सो दिस इज 78 और एक और हमने डिस्टेंस देना है 2 डिग्री। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन डायमेंशन में जाऊंगा और इस लाइन का किसी भी वर्टिकल लाइन के साथ हम डिस्टेंस दे सकते हैं। तो इसके साथ मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ, सो दैट इज 2 डिग्री। तो अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास लाइन कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये फीचर को क्लोज बनाने के लिए जो इसके बाउंड्री पे लाइंस हैं उनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये मेरे पास इस टाइम एक क्लोज्ड फीचर क्रिएट हो गया है। इसी को मिरर कर लें, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करना है, मिरर को सिलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास दूसरी तरफ मिरर हो गई। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल बोथ एंड कंडीशन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट हो गया। अब मैं अपना ये जो लास्ट पार्ट मैंने जान के छोड़ा हुआ था, क्योंकि अदरवाइज हम जब ये एक्सट्रूजन कट देते तो मेरा ये वाला जो फीचर है ये डिस्टर्ब हो जाना था। तो अब मैं इसको दोबारा इसको ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगेन अपने पहले स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और ये वाला जो कॉन्टूर है इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने अलोंग द मिड प्लेन रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं एज 42 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरा रिक्वायर्ड फीचर भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद थोड़ी सी हम यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ पे एक फिलेट देना है। तो यहाँ पे भी हम क्विकली फिलेट देते हैं, फिर अपने लास्ट फीचर की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने 35 मिलीमीटर फिलेट दे देना है इस एज पे और सिमिलरली इस एज पे, क्लिक ओके।
दैट्स इट। अब लास्ट फीचर की तरफ चलते हैं। सो लास्ट फीचर हमारा ये वाला जो हमारे पास एक्सट्रूजन कट है, ये हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमें इसके सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे और इसको फिर हम एक्सट्रूजन कट देते हैं। ओके, तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी पॉइंट से मैं एक स्लॉट को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी ज़्यादा ड्रॉ हो गई है, एनीवेज वो अभी डायमेंशन से सेट हो जाएगी। इसकी डायमेंशन मैंने दे देनी है 6 मिलीमीटर। उसके बाद इसका वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 150। उसके बाद इस सर्कल का डिस्टेंस और सिमिलरली इस सर्कल का यानी ओरिजिन का डिस्टेंस दैट इज 30 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है। अब जरा देखें इसको हमने एक्सट्रूजन कट किस तरह से दे सकते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और टोटल जो थिकनेस है दरमियान वाले की दैट इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसको अभी हम एक फीचर को दे रहे हैं तो इसका मतलब है ऑफसेट डिस्टेंस हम 2.5 मिलीमीटर का दे देंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन में चेंज करूंगा। अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस 2.5 है, यानी टोटल हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड कंडीशन हम दे सकते हैं थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ये मेरा हाफ फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। इसी हाफ फीचर को दोबारा मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोबारा देख लें किस तरह हमने ड्रॉ किया है। यहीं पे मैं जाऊंगा, स्केच में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड कट सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम एन ऑफसेट डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन और ब्लाइंड की भी डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे। अब यहां पे मैं देख सकता हूं मेरे पास 2.5 मिलीमीटर डिस्टेंस है और एंड कंडीशन में यहां पे दे दूंगा थ्रू ऑल, क्लिक ओके। तो दरमियान वाला हमारे पास जो थिकनेस हो जाएगी वो 5 मिलीमीटर की होगी और बाकी हमारे पास एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम इस फीचर को ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल 7। ओके, फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं। तो स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल अगर इस पार्ट को बनाते हुए आपका कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।